आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दे पर मुद्दे में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दों पर बैठकर गांव की बात की जाए, शहर की बात की जाए, गली कूचों की बात की जाए तो बड़ा मजा आता है। और बड़ा मजा तब भी आता है जब मुद्दे ऐसे हो जिन पर मुद्दे पर ही बात की जा सके। तो आज इस मुद्दे पर बैठकर हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बात है अजमेर डेयरी की चुनौतियां। किस तरीके से अजमेर डेयरी संघर्ष करने के बाद गांवों से दूध ला रही है, पशुओं को चारा पहुंचा रही है, आप लोगों तक दूध पहुंचा रही है। ये छोटा मोटा काम उस समय हो सकता है जब सामान्य स्थितियां हो, लेकिन उस समय नहीं हो सकता जब स्थिति सामान्य ना हो। यानी कि बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, रास्ते बंद है, बस्तियों में पानी है, कहीं से आवाजाही है नहीं, सब जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इस चुनौती का सामना अगर किया जाए तो शायद राजस्थान का कोई डेयरी नहीं कर सकती थी इस मुकाबला जो अजमेर डेयरी कर रही है। और मुझे उस बात की खुशी है कि अजमेर के जो डेयरी चेयरमैन है, जो लंबे अंतराल से डेयरी के चेयरमैन है, रामचंद्र चौधरी, वो एक ऐसा नाम है जो मिल्कमैन के नाम से पूरे देश में मशहूर है। और मैं बता दूं कि दूध क्रांति के अंदर, सफेद क्रांति के अंदर रामचंद्र चौधरी का कोई जवाब नहीं। इस समय जब शहर डूबा, चुनौती सामने आई, 2 दिन तक दुग्ध की जो वितरण व्यवस्था है वो बड़ी लड़खड़ाई, लेकिन अचानक रामचंद्र चौधरी के अंदर का एक नेतृत्व जागा और उन्होंने वो करिश्मा कर दिखाया जो नवाचार बन गया, इतिहास बन गया। रामचंद्र चौधरी, आप यहाँ आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपके सामने इस डेयरी के अंदर इस बाढ़ को देखते हुए चुनौतियां क्या क्या हो? सबसे पहले चुनौती तो ये हुई कि अजमेर डेयरी के आने के 4 रास्ते हैं जी। 7 साल से तो आपका जो रेलवे की अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज वो पेंडिंग हुआ जी। तो रास्ता उन्होंने जो वहाँ फाटक थी वो भी उन्होंने बंद कर दी जी। आना जाना बंद, अंडरपास है अधूरी पड़ी, उसमें भी जा नहीं सकते। दूसरा दोराई, राधा स्वामी से दोराई होते हुए जो डेयरी पर रास्ता आता है जी, उस रास्ते पर मतलब जो है दोराई की रपट जो है वहाँ पर छोटी सी, वो इस ओवरफ्लो से पहले ही टूटी हुई और बिल्कुल टूट गई। वो रास्ता दूसरा बंद हो गया। तीसरा दोराई के अंदर होके एक रास्ता आता है जी, वो रास्ता भी खेतों तक आने जाने का था, तो वहाँ भी टाइलें रखी, तो इतना ऐसा है कि ट्रक जावे, ट्रैक्टर जावे या टैंकर जाओ तो अंदर ही फंस सकते हैं जी। चौथा रास्ता आपका ये जो रहा, आपका खानपुरा की जो है निकट का रपट बना, छादर का रपट जो बनाई है जी, वो उन्होंने बनाते समय इतनी छोटी सी हाइट की पुलिया बनाई जैसे कोई आधा सेंटीमीटर 5 इंच से ज्यादा चादर ही नहीं बह गई, पता नहीं क्या इनका जंक्शन था, हमसे राय ली नहीं। तो वो भी ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो हुई तो इतनी हुई कि वो पानी खानपुरा की तरफ जो डेयरी की तरफ रूट आता है जी, उसके ऊपर वो पानी ओवरफ्लो होकर चला और सड़क को काट के साफ कर काट दी। तो एक तरीके से टापू बन गया आपकी अजमेर डेयरी, एक तरीके से टापू बन गई। और अगर जाया जाए तो उस पर हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, बाकी मतलब रेल मार्ग से जा सकते हैं या ना, इसको कोई किसी और दूसरा मार्ग नहीं बचा। हेलीकॉप्टर से आप हम जा सकते हैं, दूध के टैंकर नहीं जा सकते। इसलिए तो पहली चुनौती को दूध को अंदर लाना जी, दूसरा उसको पैकिंग करना जी, और तीसरा फिर मार्केटिंग के लिए उनको भेजना जी। वो 2.5-3 पौने 3 लाख के करीब लीटर दूध रोज जाता है जी। तो हमने जो है वो केसरगंज है, उसका खानपुरा की जो पतली गली है रेलवे लाइन के पास जी, उसके माध्यम से छोटे छोटे टैंकर लगाए, छोटे छोटे गाड़ियों में कैरेट भरे और उनको हम जो इधर लाए सुभाष नगर रोड पर, सुभाष नगर के रोड पे लाए और वहां से फिर वापस आदर्श नगर ले गए। अच्छा। आदर्श नगर में बड़े ट्रक वापस खड़े किए सप्लाई वाले, तो उन पे इनसे जो लोडिंग करे और फिर प्यावर, किशनगढ़, केकड़ी, विजयनगर, अजमेर शहर में 18 रूटों में अजमेर शहर में भेजा और वहाँ पर 3, 6, 8, 10 रूट वो शहरों के गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के, और गाँव में भी दूध जाता है, वो 2-3 रूट वो भी है। तो उन पे दूध सप्लाई करना जो है हमने उसको बनाया जी। एक दिन का दूध तो हमारे पास था जी, और दूसरे दिन जो है शाम को वापस पैकिंग करने के लिए दूध नहीं था। तो ये बहुत बड़ी चुनौती आ गई। तो हमने कहा इसका क्या किया जाए जी। तो हमने जिला प्रशासन से संपर्क किया,
एससी इरिगेशन वाले एससी से उनसे संपर्क किया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से संपर्क किया, तो उनका हम इसका कुछ करते हैं। परंतु दुर्भाग्य से 3-4 दिन बरसात होती रही उसका नीचे आया ही नहीं फ्लो जी। और उसकी तेजी वो की वो बरकरार रही खानपुरा वाले की, क्योंकि मेन रास्ता हमारा खानपुरा वाला था बाईपास से हाईवे से डेली तक आता, वो इस मतलब मेन मुख्य मार्ग वो जब ब्लॉक हो गया तो फिर हमने जो है मैनेजमेंट में हमने बैठ कर आपस में चर्चा की और हमने ये किया कि टैंकर हमारे हाईवे पड़े थे रात को शाम को इस समय के जी, और उनको दूसरे दिन खाली कराना शाम तक जरूरी था जी। तो टैंकरों को जो है सराधना पुलिया से होते हुए वापस हाईवे से सराधना पुलिया वहां से एचएमटी के सामने लाके खड़े किया। अच्छा, यहाँ लाके खड़े एक एक टैंकर को खड़ा किया और हमारे पास सोमरसेल पंप एक मोटर है जी, उसमें सबसे बड़ी वो वर्ल्ड क्लास की मोटर है, स्मार्ट डेयरी है हमारी जी। तो 1 घंटे में 40,000 लीटर दूध को वो पंप कर सकता है। क्या बात है। उसे लगाया नीचे जमीन पे और जमीन पे उसे लगाने के बाद में टैंकर को खड़ा किया और उसके जो है पाइप फिट किया। तो अब पाइप जो है हमको इतना लंबा चाहिए कि रेलवे लाइन को क्रॉस करके बहुत बड़ी चुनौती, इतना बड़ा पाइप और वो भी ऐसा मजबूत 600 फीट पाइप लाए हम और 600 फीट पाइप से जो है इधर से किया, उधर हमारे पास 2 एक खाली टैंकर थे जी, उनको वहाँ खड़े किए और इधर से मोटर को चलाया। तो ऐसे करते करते हमने 10 घंटे में करीब 2 बजे से रात के 12 बजे 11 बजे करीब 20 ही टैंकर खाली कर लिया। 20 टैंकर खाली हो गया, सेटिंग हो गई, 2.25 लाख लीटर अंदर चला गया। अंदर ये बहुत 2.25 लाख लीटर इस नॉट लेस। शुरू में विश्वास नहीं था, मेहनत की, हमारे कर्मचारी के हौसले बुलंद थे जी। उनका चेयरमैन साहब चिंता मत करो, ये पहुंचा देंगे बिल्कुल। और दूसरे दिन फिर पैकिंग के लिए दूध मिल गया। तो दूध एक तो दूध आया और वो वापस पैकिंग के लिए तैयार होकर के पैकिंग के लिए चला गया। वो कैसे गया, वो एक जानने की बात नहीं, वो तो रूटीन में करता है जैसे ही गया। नहीं, पर रूटीन में आप जैसे दूध यहाँ से टैंकर हमारे गए भर के गया ना रेलवे लाइन के पास, उनको अंदर ले गए, उनको प्रोसेसिंग किया और पैकिंग सिस्टम में डाल दिया उसको। तो ये टैंकर जाते रहे, प्रोसेसिंग होता रहा और उसका जो चिलिंग जो भी होता है वो जो हमको पास्चराइजेशन सारा किया, कितना % का फैट भेजना, जो रूटीन में मशीन आगे कंप्यूटर सिस्टम है, आपने देखा पूरा कंप्यूटराइज है। तो जिस पे फीड कर दिया वो सब बनाता गया दूध और पैकिंग के उन मशीनों में वो दूध चला गया जी। वो दूध चला गया, पैकिंग हुआ, फिर छोटे छोटे ट्रकों में छोटी गाड़ियों में भरा, उनको सुभाष नगर तक ले गए खानपुरा रोड से, वहां से फिर आदर्श नगर ले गए और बड़े ट्रकों में ट्रांसफर कर दिया। तो ये चैन शुरू हो गया जी। दूसरे दिन फिर हमारे सामने एक समस्या हो रही कि ये जो पाइप में दूध जाता है जी, 12 घंटे 24 घंटे चलता है दूध, तो उसके अंदर एक लेयर आ जाती है दूध की जी, कई बोलते हैं या इंटरमिशन कहते हैं, वो होने का डर था। तो दूसरे दिन हमने उसे पानी से जो है वहाँ पर एक बोरवेल थी बाहर दुकानों में, उस बोरवेल से पानी लिया और हमारे पाइप से, हमारे जो पाइप से दूध जा रहा था उसकी जगह पानी मिला था कि साफ रहे, वो साफ बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसमें कोई गंदगी आ जाए या फिर तीसरे दिन कल इन्फेक्शन हो जाए। कल हमारे फिर चुनौती थी कि वो पूरा साफ 100% नहीं हो पा रहा था जी। तो फिर हम जो प्लांट के अंदर जो टेक्नोलॉजी वो यहाँ लाए, प्लांट से एक टैंकर 60 डिग्री गर्म पानी का लेके आया भर के जी, और जहाँ दूध खाली होता है उसकी जगह उस टैंकर को खड़ा किया। अच्छा। और मोटर को हमने रिवर्स कर दिया, जो पुश कर रही थी उसको उल्टा कर दिया जी। तो वो उधर के पानी को खींचा उससे टैंकर में से, गर्म पानी जिसमें 2-3 टिनोफाल और भी केमिकल डाले जी। तो उससे जो वो आपकी पाइप लाइन गर्म पानी से सुबह साफ हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। साफ होने के बाद में फिर वापस अभी खाली की प्रक्रिया चल रही, रात भर सुबह एक बार और करेंगे जी। फिर भी हम देखते हैं कि कहाँ हम यहाँ से टैंकर भरें या इधर से भेजे वहाँ टैंकर भरें, और टैंकर भरने के बाद में वो वहाँ जावे अंदर खाली हो जी, फिर वापस वो अंदर प्रोसेस में लगे। तो हमने एक टेक्नोलॉजी इजाद की है एमडी साहब हमारे मैनेजमेंट ने जी। हमने एक किया, बॉम्बे से जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं, वो पाइप होते हैं जी, फूड वाले जो है अच्छे पाइप होते हैं वर्ल्ड क्लास के। तो बॉम्बे पे कल ऑर्डर दिया, कल शाम को आ रहे जी।
अब उनसे क्या होगा? तो उनसे वो हमने 2000 फीट के बनाए। अच्छा। तो हमारे यहाँ से टैंकर खाली होगा जी, वो टैंकर सीधा ट्रीट प्लांट के अंदर पहुंच जाएगा 2000। अच्छा, मतलब बीच में कोई सिस्टम बीच में रोकने का नहीं, सीधा वहां से डायरेक्ट मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं। और फिर आगे जैसे रूटीन हो रहा था पैकिंग वैसा चलेगा जी। तो हम उम्मीद करते हैं कल शाम को आ जाएंगे, कल रात दिन परसों सुबह से वो चल जाएंगे जी। तो कल एक बार आज हमने जैसे CIP क्लीनिंग की है वैसे कल सुबह गर्म पानी टैंकर में लाएंगे और केमिकल डाल के उसकी कल सुबह एक बार वो वर्तमान पाइप उसके क्लीनिंग करेंगे। जी, और उसके बाद में ये जो वर्ल्ड क्लास आप पाइप मंगाया है इसकी वो करने की जरूरत नहीं है साहब? नहीं, उसमें 2 दिन 3 दिन भी हो तो चल सकता है। वो इतना बेस्ट क्वालिटी है। जी जी। अंदर की पार्ट तो उसकी इतनी चिकनी और बढ़िया होती है कि उसके चिपक नहीं सकता। अच्छा, फिर भी 2-3 दिन में एक बार तो कर लेंगे। कर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि हमारे जिला प्रशासन तब तक क्या प्रयास करे। जिला प्रशासन से हम कलेक्टर साहब से आज अनुरोध किया कि आप मिलिट्री से रिक्वेस्ट करो। जी। मिलिट्री वाले युद्ध के समय आप देखते हो नदियों के अंदर ही पुल बना देते हैं रात भर में। हाँ बिल्कुल। आपने भारत अपन दोनों पुराने साथी हैं जी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 71 में जी। इशोकिल कैनाल कौन सी थी वो पाकिस्तान हाँ जी। उसको क्रॉस करके अपनी मिलिट्री जब जाने लगी तो उस समय आपने देखा होगा तो वो जाते समय पाकिस्तानी फौज पुलिया को तोड़ दी। हाँ तो अपन ने मिलिट्री इंजीनियर्स करके बिल्कुल 8 घंटे में नई पुलिया बना के मिलिट्री आगे गई तो आगे सतलज नदी आएगी। लाहौर पे अटैक करना था तो नदी आगे तो नदी के ऊपर भी पुलिया बना दी। जी। तो मैंने कहा साहब आप उनसे कहो तुम्हें यहाँ नसीराबाद में HOD जो मिलिट्री का है वो मिलिट्री का HOD जो है वहाँ जोधपुर बात करेगा इंजीनियरिंग सेक्शन वहाँ है। यहाँ का कोई इंजीनियर होगा पूछेगा साहब इतने फीट चौड़ा इतना प्रेशर का पाइप पानी आ रहा है इतनी सड़क है इसको कैसे करें तो अपना भी टेक्निकल नॉलेज देंगे इनको वो लाएंगे। कितने दिन का आप क्या सोचते हैं कितने दिन चलेगा? क्योंकि ये जो चुनौती शहर के अंदर पानी का जो आवक है बारिश बराबर होती जा रही है और ये रुकी नहीं तो और तो 7 दिन तक करेंगे नहीं होगा तो फिर गाँव का दूध बंद कर देंगे और शहर की सप्लाई बंद कर देंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं? वो सीमा होती है। जब हम इस विकट परिस्थिति में हम जो पूरा जिला प्रशासन का आदेश मानते हुए कर रहे हैं सप्लाई और किसानों का दूध बेकार नहीं जाए तो किसानों का एक दिन का दूध रुकता है वो 1.5 करोड़ रुपए का 3.5 लाख लीटर दूध आता है उसकी कॉस्ट मार्केट वैल्यू 3.5 मतलब जो है 1.5 करोड़ रुपए। तो किसानों को मैं नुकसान जिंदगी भर साथ दिया मेरा मैं उनकी सेवा में रहा तो मैं नहीं चाहता कि इसको बंद करूँ। तो ये हम कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम 7 दिन 8 दिन 10 दिन कर सकते हैं जी। फिर 10 दिन में जिला प्रशासन नहीं करती है तो इस मतलब उनका सहयोग नहीं सहयोग नहीं है या अक्षम है ये समझ लीजिएगा क्या अकर्मण्य है कुछ कर ही नहीं पाते 10 दिन तक अकर्मण्य नहीं तो शहर में डूबने से बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। जो अधिकारी इरिगेशन और PWD वाले वो नहीं करना वो आज तक जाके कई तसल्ली से खड़े हो गए उनको जब साइड को देखी नहीं हमारा आदमी के साथ फिर भी उन्होंने कहा उनको आप जो है ये नाला जा रहा है तो इस पे नाले पे ओवरफ्लो होकर पानी आ रहा है डेली की सड़क पे तो सड़क पे आते आते सड़क को काट दिया और फेस वॉल बनाई थी दीवार पीछे बांध के पीछे जी फेस वॉल भी 2 जगह टूट गई और वो खड्डे पड़ गए गहरे तो मैंने कहा आप इसके कट्टे सीमेंट के डाल दो जी सीमेंट के नहीं सॉरी रेत के कट्टे जैसे फायर सर्कट डाले वैसे यहाँ भी डाल दो जी डंपर को भरे हुए को लाओ कट्टों से डंपर का वेट इतना होता है कि डंपर बहता नहीं इतने पानी के प्रेशर में 2 फीट में नहीं बहता जी। वो जब उनकी लाइन लगेगी वहाँ दोनों के बीच में जी तो पानी इधर आना बंद होगा तो आप डंपर से जो है वो आप बर्डा लाओ और पीछे डालते जाओ बर्डा लाओ डालते जाओ तो सड़क पूरी वापस मेंटेनेंस हो जाएगा सड़क। तो अजमेर डेयरी इस तरह से सक्षम है। उन्होंने चुनौतियां देखी आपने किस तरीके से गांवों से दूध आता है शहर डेयरी तक पहुंचता है और डेयरी से फिर आप तक पहुंचता है। इसके लिए जो क्रांति जो नवाचार जो प्रयोग उन्होंने किया वो बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है और प्रशासन को ये राहत है कि दूध के लिए त्राईमाम नहीं बचा हुआ शहर में। इसके लिए मैं रामचंद्र चौधरी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इस चुनौती का सामना करते रहेंगे और अपनी दूध की सप्लाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। थैंक यू।